सीमा का मोबाइल बजने लगता है। फोन उठाकर ठीक है मैं कॉलेज आ रही हूँ ये कहते हुए वो कमरे से बाहर निकल जाती है। सीमा को जाता हुआ देख मम्मी पापा से कहती है, आपने मुझे रोक क्यों दिया? आप मुझे सीमा को सच बताने क्यों नहीं देते? आपको नहीं पता सीमा बहुत सारी बातें जान चुकी है, और अगर आप भी ये सच नहीं बताएंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमसे सीमा नफरत करने लग जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा सावित्री, अभी हम सीमा से कुछ नहीं कहेंगे। इधर बात चल रही थी तभी सीमा अपने कमरे में आ जाती है। क्या हुआ मम्मी पापा, आप किस बारे में बात कर रहे हो? कुछ नहीं बेटा, हम बस ये कंगन देख रहे थे, हमें कुछ जाना पहचाना लग रहा है। हाँ मम्मी, ऐसा ही कंगन आपके पास है? नहीं बेटा, मेरे पास ऐसा कोई कंगन नहीं है। अरे मम्मी, मैंने आपके पास ऐसा कंगन देखा है। आप रुकिए, मैं अभी अलमारी में से आपको कंगन दिखाती हूँ। तभी सीमा अलमारी की ओर बढ़ती है। अलमारी को खोलकर उस कंगन को ढूंढती है, किंतु वो कंगन उसे नहीं मिलता है। बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना कि ऐसा कंगन मेरे पास नहीं है। नहीं मम्मी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने वो कंगन खुद अपनी आंखों से अलमारी में देखा था। आखिर वो कंगन कहाँ जा सकता है? कुछ देर सोचते हुए मुझे जरा ये कंगन दिखाना, और सावित्री सीमा से वो कंगन ले लेती है। हाँ बेटा, मुझे याद आया, ये कंगन मेरा नहीं है। ये कंगन तो मुझे मेले में मिला था, तभी से ये कंगन मेरे पास था, किंतु अब मुझे नहीं पता कि ये कंगन कहाँ है, वो मिल नहीं रहा। अच्छा, मुझे लगा कि ये कंगन आपका है। अच्छा मम्मी, मुझे कुछ काम याद आया है, मैं बाहर जा रही हूँ, कुछ देर में वापस आ जाऊंगी। बेटा, नाश्ता बन गया है, मैं बस अभी लगाती हूँ। नहीं मम्मी, मुझे भूख नहीं है, मैं जरा बाहर जा रही हूँ। हे भगवान, इस लड़की ने सिर्फ चाय पी है। भगवान जाने क्या होगा इस लड़की का अब। सीमा अपनी एक्टिवा लेकर गांव से बाहर निकल जाती है। गांव से कुछ ही दूर पर चलते चलते अचानक सीमा की गाड़ी बंद हो जाती है। तभी सीमा के कानों में किसी की आवाज आती है। सीमा पीछे पलटकर देखती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता है। सीमा अपनी गाड़ी धक्काते हुए सुनसान रास्तों से होते हुए एक झोपड़ी की तरफ चली जाती है। सीमा उस जर्जर सी झोपड़ी में घुस जाती है और अंदर का दृश्य देखकर सीमा की रूह कांप उठती है। एक बुढ़िया काले कपड़े पहने हुए अपने सफेद बालों को खोलकर कुछ मंत्र बुदबुदा रही थी। सीमा ने वापस जाने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया, बुढ़िया ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, अंदर आ जाओ। सीमा भी उस बुढ़िया के सामने जा बैठी। कुछ देर ध्यान लगाने के बाद वो बुढ़िया बोली, तुमने वहां से कंगन लाकर बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें वो कंगन वापस करने जाना ही होगा। सुना तुमने? सीमा, तुम्हें वहां जाना ही होगा, और तुम्हें अभी इसी वक्त जाना होगा। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं नहीं जाऊंगी, ये कहते हुए सीमा उस झोपड़ी से बाहर निकली, और सीमा जैसे ही पीछे पलटी वो बुढ़िया सीमा के सामने खड़ी थी। ये नजारा देखकर सीमा वहां से भाग निकली। तभी अचानक से एक कार सीमा के आगे आ जाती है। वो कार सीमा को कुचलती उसके पहले ही परिधि सीमा को पकड़ लेती है। घबराई हुई सीमा की नजर जो परिधि पर पड़ती है, वो परिधि को गले लगा लेती है। सीमा को संभालते हुए परिधि कहती है, सीमा प्लीज, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ रहोगी तो तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी? बिल्कुल नहीं, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मुझे कौन नहीं छोड़ेगा? मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, लेकिन अभी नहीं। ये राज तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। कौन सा राज? कैसा राज? सीमा, मेरे साथ तुम्हें उस गांव चलना ही होगा, और अब प्लीज तुम मना नहीं कर सकती। सीमा कुछ नहीं कहती है। सीमा परिधि को लेकर अपने घर जाती है। परिधि, तुम मम्मी से कुछ मत कहना, मैं सब संभाल लूंगी।
दरवाजे के बाहर खड़ी सीमा दरवाजा खटखटाती है। कुछ देर बाद सीमा की मम्मी दरवाजा खोलती है। आ गई सीमा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और ये लड़की कौन है? माँ, ये मेरी फ्रेंड प्रिया है और हमें अभी इसी वक्त इंदौर जाना होगा। कॉलेज में कुछ ज़रूरी काम है, इसीलिए प्रिया मुझे लेने आई है। माँ, आप अपना और पापा का ध्यान रखना। मैं कुछ दिन बाद वापस लौट आऊँगी जब हमारी छुट्टियाँ लगेंगी। पर बेटा, खाना तो खा लो। मम्मी, हमारी बस का समय हो चुका है और हम जा रहे हैं। खाना हम इंदौर में खा लेंगे, आप चिंता मत करो मम्मी। सीमा अपने कमरे में जाती है और उसकी जरूरत का सामान लेकर परिधि के साथ बस स्टैंड की ओर निकल जाती है। सीमा, तुमने माँ को झूठ क्यों बोला कि हम इंदौर जा रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है? परिधि, मैं उन्हें सच बता देती तो क्या वो मुझे जाने देते? बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने मम्मी पापा को जानती हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो मुझे कभी नहीं जाने देते, इसीलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। सीमा और परिधि राजघर की बस के लिए निकल जाती है। कुछ घंटे बाद वो राजघर पहुंच जाती है। परिधि के पापा बस स्टैंड पर उनका इंतजार कर रहे थे। गांव पहुंचने पर पूरा गांव सुनसान नजर आता है। चारों तरफ मरघट सा सन्नाटा है और एक अजीब सी मनहूसियत फैली हुई है। गांव के लोग डर के मारे खिड़कियों से उन्हें झांक कर देख रहे हैं। लोगों का इस तरह झांक कर देखना और आपस में खुसर फुसर करना सीमा के कुछ समझ नहीं आया। आखिर यहाँ क्या हो रहा है? सीमा परिधि से कहती है, आखिर ये लोग मुझे ऐसे घूर कर क्यों देख रहे हैं? ये सब लोग ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं? सीमा, अभी तुम घर चलो, मैं तुम्हें सब घर जाकर बताती हूँ। कुछ ही देर में सीमा और परिधि घर पहुंच जाते हैं। सीमा, मैं जो तुम्हें बताने जा रही हूँ वो बात जरा ध्यान से सुनो। जब हम उस घर में गए थे तब तुम वहां से कोई कंगन लेकर आई थी और ये सारी परेशानी उस कंगन से ही शुरू हुई है और तभी से मोहिनी देवी की आत्मा गांव में भटक रही है। क्या? मोहिनी देवी की आत्मा? हाँ, मोहिनी देवी की आत्मा। उसने पूरे गांव को परेशान कर रखा है, पूरे गांव में आतंक मचा रखा है। वो चाहती है कि तुम उस कंगन को वापस करो और सिर्फ तुम्हें ही उस घर में जाना होगा। लेकिन सीमा, तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ उस घर में जाऊंगी। नहीं परिधि, तुम मेरे लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालोगी। वहाँ सिर्फ मैं जाऊंगी, उन्होंने मुझे बुलाया है, वहाँ सिर्फ मैं जाऊंगी। लेकिन लव, उसका क्या होगा? मुझे नहीं पता। लेकिन वो वापस इस गांव में कैसे और कब आया? मुझे नहीं पता सीमा। मैंने तो बस न्यूज़पेपर पे खबर पढ़ी थी, एक यूट्यूबर पिछले महीने से लापता है और उसकी मोबाइल की लोकेशन यही भूतिया खंडहर की है। उसके बाद से लव का मोबाइल बंद आ रहा है। आज रात मैं उस घर में ज़रूर जाऊंगी। बेटा, तुम अकेले नहीं जा सकती, मैंने एक बाबा को बुलवाया है, वो बस अभी आते ही होंगे। वो बाबा कमरे में प्रवेश करते हैं और सबको चुप रहने का इशारा करते हुए बैठ जाते हैं और इशारों से बाकी सबको बैठ जाने का इशारा करते हैं। कुछ देर ध्यान लगाने के बाद वो कहते हैं, हमें उन आत्माओं का आवाहन करना होगा, उनसे पूछना होगा कि आखिर उन्होंने लव को कहाँ छुपाया रखा है और क्यों, और वो गांव वालों को क्यों परेशान कर रही है। अपने हाथ में जल लेकर वो कुछ मंत्र बुदबुदाते हैं। थोड़ी ही देर में वातावरण भारी होने लगता है। भयानक आवाज से सारा हॉल गूंज उठता है और तभी एक साया प्रकट हो जाता है। वो कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप खड़ा रहता है। बाबा उस पर भभूत डालते हैं और वो रोने लगता है और कहता है, सीमा को हवेली में भेज दीजिए, वो बहुत गुस्से में है। सीमा, तुमने कंगन वहां से उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। वो कंगन मेरी माँ के थे, इसीलिए मैं वहां से उठा कर ले आई। इसमें मैंने कोई गलती नहीं की है। मोहिनी देवी चाहती है कि वो कंगन उन्हें वापस मिल जाए तो वो सबको छोड़ देगी, बस उन्हें सीमा चाहिए। मोहिनी देवी के कमरे में जब गए थे तो वहां पर मुझे एक कंगन दिखा था और वैसा ही कंगन मेरे घर में था। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरी माँ सच कह रही है। उनकी बात पर मुझे विश्वास कर लेना चाहिए था। ये सपने मुझे इसीलिए दिख रहे हैं
क्योंकि मैं वो कंगन लेके आई हूँ और इसी वजह से वो गांव वालों को परेशान कर रही है। हाँ सीमा, ये सही बात है। वो कंगन तुम्हारी माँ का नहीं, मोहिनी देवी का है और तुम्हें शीघ्र ही उसे वापस करना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। Edwin Jenner